so sorry for Om this. Sai Ram. And actually, Om Sai Ram ji, actually na, my this thing wasn't working properly. I don't know what happened. चलिए start करते हैं. 1 minute में आते हैं. मम्मी पापा की सोचने वाली है. मैं ऑफिस से सीधा आई हूँ और ऐसे ही बैठ गई हूँ, बेटा चप्पल भी नहीं उतारी, उसी में शूज में घूम रही हूँ. चलिए कैसा रहा आपका 2 दिन? किसी ने कुछ प्रैक्टिस किया है? ऐसे ही रहा रखा? ओम साई राम मैम. ओम साई राम जी, कुछ किया? यस मैम, मैप बनाया, ब्रह्मस्थान ढूंढा है. चलो जी, ब्रह्मस्थान सबको क्लियर हो गया ना? हाँ चलो अच्छी बात है. आई रियली वांट दैट. रिपीट कर दो कि मैंने पहली दोनों क्लासें ही नहीं अटेंड करी हैं. ओहो, कौन बोल रहा है? ये नाम बोलो पहले अपना. प्रिया भार्गव. वेरी गुड. क्यों नहीं की भी? मैम आई हैड गॉन फॉर अ मैरिज टू इंदौर. ओहो, दैट्स कोई बात नहीं. आप रिकॉर्डिंग को क्यों नहीं करी? हाँ जी, नहीं मिला. कल रात को तो आई थी, तो अभी थोड़ा सा देखा था शुरू का. बट आई विल डू दैट. आप सिर्फ ब्रह्मस्थान बता दो बस खाली. ब्रह्मस्थान आप देखोगे ना, उसमें पता लग जाएगा. वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस है, वो इतने से नहीं आएगा है. I will see the video and then. हाँ, तो आपको समझ आ जाएगा. इतना मुश्किल नहीं है. कहोगे तो मैं समझा दूंगी दोबारा. ठीक है मैम, ठीक है. ये सब लोग अपना मैप निकालिए. मैप सबके पास है? सबने मैप निकाला है अपना? निकाल रहे हैं. मुझे मैप दिखाओ सबके. हाँ तो ठीक है. अब ये जो मैप है आप सबके, उसमें ब्रह्मस्थान निकालिए. और ब्रह्मस्थान निकालकर फ्रेश निकालना है. निकालकर उसके ऊपर अपना ये शक्ति चक्र रखिए. मैम एक चीज पूछनी थी आपसे. जैसे हमने मैम चले गए. मैम एक बात बताइए, जो जैसे आउटसाइड हाउस वो स्टडी होता है या फिर सर्वेंट क्वार्टर होता है, वो भी उसमें मैप में इंक्लूड होगा? सर्वेंट क्वार्टर अगर बिल्कुल ही प्रेमिसेस से बाहर है फिर तो जरूरत नहीं है. लेकिन अगर वो प्रेमिसेस के अंदर है वो तो आएगा ना. बिल्कुल ही आउटसाइड ऑफ डोर ही होता है ना, जैसे किचन से उसका रास्ता होता है. घर के बाहर होता है. हाँ, जस्ट एंट्रेंस के साथ ही होता है ना, बिल्कुल बाहर ही. अच्छा बाहर है. आप अभी तो नहीं, घर का ब्रह्मस्थान निकाल रहे, घर के बाहर का नहीं. वैसे वो अटैच्ड है तो काउंट नहीं करेंगे उसको. नहीं, अगर वो रूम, वो जो रूम है उसकी एंट्रेंस बाहर से है और बाहर रूम से अलग से है. बाहर से अलग से है एंट्रेंस. पूरा रूम ही बाहर है. रूम ही बाहर है. ओनली किचन से उसका बस वे है बाहर जाने का, और बाहर से एंट्रेंस भी है. दोनों दो है उसकी एंट्रेंस. अच्छा अच्छा. अगर तो घर के बाहर है तो फिर तो देयर इज नो पॉइंट. उसको हम घर के अंदर ब्रह्मस्थान में कैसे है? आई मीन घर के अंदर में प्रेमिसेस में नहीं है तो उसे नहीं काउंट करेंगे. मैम एक और चीज पूछनी है मैंने. जैसे मैंने ब्रह्मस्थान ढूंढा है, जो घर का सेंटर पॉइंट है, जैसे हमने जहाँ पे शक्ति चक्र रखा, तो मैप के सेंटर में जहाँ पे हमारा नॉर्थ आया है 0 पे और साउथ 180 पे है, वो हमारा उसका सेंटर पॉइंट ब्रह्मस्थान है ना? हाँ जी. अब जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ. मैं अपना स्केल नहीं लाई. 2 मिनट स्केल लेकर आऊँ. तो सब कुछ ना आराम से गायब हो जाए.
बगैर कंपास के तो हम 0 डिग्री वो नॉर्थ जो है नहीं निकाल पाएंगे ना, खाली सिर्फ मैप के ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं हम। अब सबसे पहले सब लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। हमने कल किया था नहीं, ठीक है? उस दिन हमने ये बनाया था ना ब्रह्मस्थान, कैसे किया था? ब्रह्मस्थान लेकर उसके ऊपर कंपास रखा था, वहां से नॉर्थ को उठाया था। दोबारा करके दिखाओ कि सबको आता है? भाई सब लोग म्यूट हो जाइए। प्रद्युमन जी प्लीज सब लोग म्यूट हो जाइए। प्रद्युमन जी म्यूट हो जाइए। हाँ चलिए अब मैम, हम एक बार शुरू मैप करते पे हैं। रख फिर के से बता आपको दो। निकालना सिखा रही हूँ। आपको मैं अपनी स्क्रीन दिखाती हूँ। अब आप देखिए, सबको विजिबल है? आ रहा है सबको मैप? हाँ जी। चलिए ये मेरा पूरा प्रेमिसेस है ये वाला, ठीक है? इसका हम ब्रह्मस्थान निकालेंगे। पहले बहुत लाइटली उसको ड्रॉ करना है। सब लोग करेंगे, मैं सबका देखूंगी। अब सब लोग करेंगे। बाई चांस किसी के पास नहीं है ना मैप, तो भी एक प्लेन पेपर लेके उस पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। करके दिखाओ। हाँ जी आपके पास है प्रद्युमन जी, बाकियों का पूछ रही हूँ। जिसके पास नहीं है प्लीज कॉपी पे रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। शालिनी जी, चारू जी, सब लोग। जैसे ये मान लो मेरा प्लेन पेपर है, ठीक है? इधर देखिए सब लोग, जैसे ये प्लेन पेपर है ना? इसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। मैं वैसे करके दिखाती हूँ, छोड़ो प्लेन उसको नहीं करके दिखा रही मैं मैप में। और सब लोग कृपा करके म्यूट रहे। ये देखिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक रेक्टेंगल, राइट? इसको समझिए कि ये हमारा घर का प्रेमिसेस है, पेरिफेरल है, ठीक है? ये मेरा घर है, यहाँ बेडरूम है, यहाँ बाथरूम है, यहाँ ड्राइंग रूम है, यहाँ किचन है, ऐसे समझ लीजिए। अब आपने इसको ड्रॉ करना है, इसका ब्रह्मस्थान। तो एक कॉर्नर से लेके मान लीजिए कि ये मेरा नॉर्थ है पॉइंट, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है और ये साउथ है, राइट? अब एक कोने से लेके नॉर्थ से साउथ एक लाइन खींच दीजिए और ईस्ट से वेस्ट एक लाइन और खींच लें, जिससे हमें निकलेगा ब्रह्मस्थान। ये निकला हमारा ब्रह्मस्थान, राइट? अब आप लोगों के पास आपका मोबाइल होगा या कंपास होगा। उस कंपास को ऑन कर लीजिए मोबाइल में। रखा? मेरे को दिखाइए क्या कर रहे हैं सब लोग कंप्यूटर में। अपने मोबाइल या स्क्रीन को मुझे दिखाइए नीचे जाकर, क्या कितना किया सबने। शालिनी जी दिखाइए। आप मेरे को दिख नहीं रहा शालिनी जी, उसके ऊपर कैमरा कीजिए ना। आप भी लैपटॉप पे हो? यस यस यस। दिख नहीं रहा स्वीटी, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा। अभी भी क्लियर नहीं है थोड़ा सा ये। ओके
चलिए I know, ma'am. I know how to do it. चलो डन, ठीक है, वेरी गुड। शालिनी जी आपका हो गया? शालिनी जी हो गया। चारू जी आपका हो गया? चलिए प्रद्युम्न जी आपका हो गया? एक मिनट रुको, अनम्यूट हो जाइए, दिखाइए। Yes, madam. हो गया, वंडरफुल। एंड ठीक है जी, धन्यवाद जी। और ये कौन है? स्नेहा, डन? Yes, ma'am. चल, वेरी गुड। सारिका आपका हो गया? सलोनी आपका हुआ? वेरी गुड। सुशील मैम आपका हो गया? हाँ जी मैम। ठीक है, वंडरफुल। लेट्स गो बैक अगेन। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये है ना, अगर आपके पास डी है तो ठीक है, नहीं तो आप इसका पहले आप इसको ये वाला जो हमारा मिडल पार्ट पे रखा और इसका नॉर्थ देखा। पहले मेरा नॉर्थ ये था ना, सो तो अब कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है, आपने इसके ऊपर स्केल रखना है और इसे इस तरह बनाना है। ये मैंने रखा, अब ये मेरा जो दिखा रहा है वो यहाँ दिखा रहा है। वो जहां भी दिखाता है ना, लाइन से इधर लाइन से उधर, आपको ड्रॉ करना है। मैम ये कंपास से करना है, शक्ति चक्कर से करना है? आप कंपास से नॉर्थ उठा लो, फिर शक्ति चक्र आएगा। ओके। आपको अपने उसका मालूम है कि क्या, कौन सी दिशा है नॉर्थ की, कौन सी ईस्ट की आपके प्लॉट की? नहीं यस ना? मैम, मैम वो तो पता है। आपको पता है, पे कियों को नहीं पता होता ना, उसके लिए कर रहे हैं हम। ओके ओके। तो आपने यहाँ से नॉर्थ को पकड़ा, तो ऐसे इसको ड्रॉ कर लिया, ऐसे का ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर उसको रख दिया साइड पे। ठीक है, अब हमारा शक्ति चक्र आता है। आपने देखा होगा शक्ति चक्र में इस तरफ नॉर्थ लिखा हुआ है ना, पिंक से कलर में, देखा आपने? नॉर्थ लिखा हुआ है, एनर्जी चक्र, उसके नीचे लिखा है, दिख रहा है? तो आपने क्या करना है, अपने ये जो प्लस है शक्ति चक्र का मिड पॉइंट, इसको ब्रह्म स्थान पे लेकर आना है और नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ ऐसे लगा देना 0 डिग्री पे। जिसको समझना है प्लीज बताओ, आवाज दीजिएगा। अब इसके पीछे साउथ आ गया, देख रहे हो? ये ईस्ट आ गया। ईस्ट को मैंने क्या बताया था, कौन सी डिग्री में है? 90. हाँ, 90 डिग्री पे ईस्ट आएगा। तो आप 90 डिग्री चलाइए और ये नॉर्थ हो गया, ये 180 डिग्री पे साउथ हो गया, 90 पे ईस्ट आया और उसके ठीक पीछे 270 पे वेस्ट आ गया। तो मैंने इसको मिला दिया, ये मेरा ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, राइट? ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। और फिर ये जो आपने ब्रह्म स्थान लिया है, अब आप एक्चुअली नॉर्थ निकला था, वो रख के बाकी सब आप मिटा दीजिए। ठीक है, अब ये हमारी 4 डायरेक्शन निकली। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके मिडिल में मैंने ना अपना जिस पे कर रही थी मैं उस पे लेके आ रही हूँ। अब आपको समझ आ गया ना? जो मैं कल उस लास्ट क्लास में मैंने किया, मैं वही उस पे आ गई हूँ।
ये वाला नॉर्थ साउथ थोड़ा सा अलग जगह आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अब हमने ब्रह्म स्थान से नॉर्थ उठाया है। जो पहले साउथ दिखा रहा था वो नहीं आएगा। आपको सबको दिख रहा है? सबको Yes, दिख? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बस मुझे आवाज आती रही ना तो मुझे रहता है कि पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। आपने इसको मिटा दिया, ठीक है। अब इसके 90 डिग्री पे शक्ति चक्र रखा, तो नॉर्थ पे कर दिया सबको। प्लीज म्यूट रहिए सब लोग, चिप्स निकाल के रख। सॉरी सॉरी सॉरी। म्यूट योरसेल्फ। अब इसकी बिल्कुल मिडिल पार्ट पे आपका 90 डिग्री पे आएगा नॉर्थ ईस्ट। 45 पे आएगा ना? 45 इन दोनों की 45 डिग्री पे आएगा ना? हाँ, ये सारा 90 हो गया, बाकी जो आएगा वो 45 पे आएगा, ठीक है। ये 45 मैम 45 कैसे? बता। सब डायरेक्शन आती है ना? ये देखिए, सब डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, अभी 90 डिग्री की बात हो रही है। आप 90 डिग्री पे लेकर आइए इसको, बिल्कुल मिडिल पॉइंट देखो नॉर्थ ईस्ट। आपको सबको दिखेगा आपके शक्ति चक्र में नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ रहा है। बिल्कुल 45 पे नॉर्थ ईस्ट आएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की डिग्री ही 45 डिग्री है बच्चों, ठीक है। और ठीक नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट आएगा साउथ वेस्ट, उसकी डिग्री आएगी 225 डिग्री। सबको दिख रहा है? यस। और अब इसको मिला दे, ब्रह्म स्थान से मिलाते हुए लाएंगे। ये देखो, ये मेरा पूरा मिल जाएगा ऐसे। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ठीक है। फिर दोबारा शक्ति चक्र रखिए, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ आ गया, 45 डिग्री पे हमारा ये आ गया, 90 पे ईस्ट आ गया, 180 पे साउथ आएगा। आ रहा है समझ में डार्लिंग? यस। और 225 पे आएगा हमारा साउथ 70 पे आएगा वेस्ट। डिग्री सब लोग नोट करेंगे, हर जगह मुझे लिखा हुआ दिखना चाहिए, राइट। ये तो होगी हमारी। कर दो हाँ जी मैम, डिग्रीज रिपीट कर दो एक बार। अच्छा जी। ईस्ट आएगा 90 डिग्री पे, नॉर्थ आएगा 0 डिग्री या 360 डिग्री पे ये, और वेस्ट साउथ आएगा 180 डिग्री पे, और वेस्ट आता है 270 डिग्री पे। नॉर्थ ईस्ट आएगा 45 डिग्री पे, और हमारा जो साउथ वेस्ट आएगा 225 डिग्री पे। आपके शक्ति चक्र में मेरे को ये दिख रहा है सबको, साउथ वेस्ट दिख रहा है सबको। ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। उसके बाद कहाँ आना है? साउथ ईस्ट। 135 डिग्री पे साउथ ईस्ट आएगा, 135 डिग्री पे साउथ ईस्ट, तो मार्क कर लीजिए, ठीक है। 135 डिग्री पे और 135 डिग्री पे आ गया साउथ ईस्ट, उसके ठीक ऑपोजिट होता है नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट की डिग्री कितनी होगी? 315। 315 मैम। हाँ 315। अब अब आप मिला लीजिए इनको, आपकी कितनी दिशाएं आ गई? 8 दिशाएं, और आपको पूरी ये ब्रह्म स्थान से गुजरती हुई निकलेंगी। आपको पता चल जाएगा आपके दोष कहाँ कहाँ हैं घर के। ये लो, अब आ गया साउथ ईस्ट, और ये आ गया नॉर्थ वेस्ट। मैम डिग्री मैं डिग्री दोबारा बना दूंगी, पहले आपको पता लग, दोबारा बताऊंगी। आपने कर लिया है कि डिग्री से कर रहे हो आप? डिग्री दोबारा नोट कराऊं? कौन पूछ रहा है? हाँ मैम, सुवन लता।
देखो अच्छा आप सुनिए, दे दो। फिर से नोट कर लीजिए ना। नॉर्थ वेस्ट ना आदित्य। North west is 315 degree. Hello. नहीं मैम, फॉरेन वाले नंबर्स में एरिया कोड नहीं होता है। एरिया कोड हमेशा फोन नंबर में नहीं काउंट होता। आप खाली मोबाइल नंबर, जब मोबाइल नंबर देखेंगे खाली मोबाइल नंबर ही देखेंगे। कोई बात नहीं, आप 7 नंबर को ग्रेड कर लीजिए। हाँ हाँ, अब जो बाहर का नंबर है तो ऐसे ही होगा ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी, ठीक है। तो आएगा तो सही मैम। तो वो अनमैरिड को नहीं देना है, मैरिड को तो दे सकते हो मैम। मैम आप मुझसे थोड़ी देर में बात कर लो, मैं मिडिल क्लास ले रही हूँ, आई एम इन द मिडल ऑफ क्लास। आप थोड़ी देर में कॉल कर लेना मुझे, ठीक है? मैं आपको बता दूंगी। आई एम सॉरी। हाँ, तो ईस्ट आता है 90 डिग्री, वेस्ट आता है 270 डिग्री, नॉर्थ आता है 0 डिग्री और 360 डिग्री। एक ही बात है। आपका जो वेस्ट आता है, साउथ आता है 180 डिग्री। हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब उसकी जो मिडल वाली आएगी, नॉर्थ ईस्ट आएगा 45 डिग्री पे, ठीक है? और साउथ ईस्ट आता है 135 डिग्री पे। साउथ वेस्ट आता है 225 डिग्री पे और नॉर्थ वेस्ट आएगा 315 डिग्री पे। अब हम चलते हैं बीच की। आप देखिए, ये वाला पोर्शन, ये आपको ठीक 45 डिग्री का मिलेगा। ये वाला अच्छा मैं दिखा देती हूँ। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का माना जाता है, ठीक है? ये 90, ये 90, ये 90, और इसके बीच को बाइफर्केट करता है 45 डिग्री या 45 डिग्री। आ रहा है समझ में? Yes. ऑलराइट। सो अब हमारे पास कितनी दिशाएं आ गई? 8 आ गई डायरेक्शंस। अब इसके बाद बीच की डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे? 22.5 इधर लेंगे, 22.5 इधर लेंगे। कैसे लेंगे ये देखिए। अब रखिए इसके ऊपर फिर से अपनी शक्ति चक्र रखो। सब लोग शक्ति चक्र देखो, सही सही मार्क हुआ है। मेरा तो सारा सही आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है? 45 डिग्री का। Yes. अब इस 45 डिग्री में 22.5 मिडल में आएगा, Yes. तो आप 22.5 मिडल में मार्क कीजिए। मैम रिपीट करना एक बार, कैसे ढूंढ किया आपने? हाँ मैंने बता दी। 0 डिग्री टू ईस्ट तक 90 डिग्री है, ठीक है? अब उसके बीच में हमने 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट निकाले थे। ठीक है, यस यस यस। नॉर्थ ईस्ट के इस तरफ में इसको दो डिवाइड होंगे इससे, 22.5 22.5 22.5 22.5। क्यों? क्योंकि 45 को डिवाइड करो 2 से तो कितना आता है? 22.5. बस फिर ठीक है ना, तो उसको आप यहाँ पर 22.3 लगा लो। $22.5। अब आपने यहाँ लगाया,
ऐसे ही आपने इस तरफ भी लगाना है, ठीक है। इस तरफ कैसे करेंगे, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में 22.55, ये 10 और ये 5 और ये 10, इसके बीच में ये 22.5 है। आना समझ में दिख रहा है बच्चों? आर यू गेटिंग इट? 5, 10, ये 5 आ गया, 5, 10, 10, 22.5। तो अब मैं इसको मिला के दिखाऊं आपको। ऑन है, किसका ऑन है ये? Somebody, प्रफुल्ल जी प्लीज आप म्यूट हो जाइए, नहीं करते। चलिए, अब इसको 22.5 यहाँ पर भी हर जगह कर लीजिए, हर साइड पे 10, 5, 10 और ये 0.5, ठीक है। ये 0.5, ये 5, ये 10, फिर ये दोनों तरफ बीच में लाइन आएगी ना, जब ये देख रही हो। अब मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। जब हम यहाँ पर वाला मार्क करेंगे ना, जो 22.5 लिया मैंने, इसको अगर आप मार्क करते हो, ये लो, तो ये दो दिशाएं आ गई, ये हो गई N, 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 E, और यहां से इसको मार्क किया, तो ये होगी ENE। ये हमें सब डायरेक्शंस दो और मिल गई। और यहाँ हमने जब इसको एक्सटेंड किया यहाँ तक, तो ये हमें क्या मिला, WSW, और यहाँ से जो हमने एक्सटेंड किया तो ये मिला WSW, ये मिला SSW, ठीक है। आपको समझ आ रहा है? अब कहीं कंफ्यूजन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सब डायरेक्शन कैसे मिले। हेलो, और सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर लो, मैं सच बता रही हूँ, नहीं लूंगी क्वेरी मैं। मेरे को आप लोगों के फेस ही नहीं दिख रहे, आप कर क्या रहे हो सब लोग? हेलो मैम थोड़ा सा रिपीट करोगे, ये जो सब आपने डायरेक्शन की डिग्री बताइए। किसकी डिग्री बताऊं? हेलो, हाँ जी, किसकी डिग्री बताऊं? सब डायरेक्शन, सब मतलब नॉर्थ ईस्ट 22.5 पे आएगा ना? हाँ जी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट 22.5 पे, और ENE यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आएगा 22.5 पे। तो दोनों का आपने 45 डिग्री देखिए, मैं बता रही हूँ यहाँ, ये जो 45 डिग्री का कोण आ रहा है, ये 45 डिग्री का कोण आता है, तो ये कौन है जिसने ऑन किया हुआ है अपना? मैम शोर आ रहा है बहुत। बहुत ज्यादा। प्लीज आप सब लोग म्यूट हो जाओ, सब समझदार हो यार। Stay muted unless and until I ask you. ये देखिए, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये टोटल 90 डिग्री। जब इसको बाइफर्केट किया, नॉर्थ ईस्ट को निकाला, तो 45 डिग्री यहाँ आ गया, 45 यहाँ आ गया। फिर उसके बाद इस 45 डिग्री को बाइफर्केट किया, 22.5 यहाँ आया, 22.5 यहाँ आया, राइट। अब ये अंडरस्टूड हो गया चारू जी? आ गया आपको? मैम समझ नहीं आया मेरे को, तो पता नहीं। और नाम सलोनी, सलोनी, सलोनी। सलोनी इतना मुश्किल नहीं है। अब दिखाओ आपने क्या किया, दिखाओ।
मुझे बस ये समझ नहीं आया, जैसे हमने 45 को 22.5 किया, तो हाँ, बाकी डायरेक्शन का कितना कितना लेना है वो नहीं समझ आया जगह बस। ऐसे आएगा ना, ये इक्वल डायरेक्शन। देखो अगर आप नॉर्थ उठाते हो, नॉर्थ और ईस्ट में 90 डिग्री का फर्क है। देखो नॉर्थ 0 डिग्री है यस मैम, तो ईस्ट 90 डिग्री है। यस 90 डिग्री पे ईस्ट है तो साउथ कितनी डिग्री पे है? 180, तो वो भी 90 हुआ। ठीक है, बैलेंस तो 90 आया ना बीच में। यस फिर 180 टू 270 डिग्री कितना हुआ? 180 to 90, फिर से 90 ऐड किया Yes. तो 270 डिग्री आया। फिर यस 270 टू फिर 360 डिग्री आया। फिर 90 आया, तो ये सबका डिफरेंस 90 90 90 90। फिर यस उसके बाद 90 को बीच में से बाइफरकेट किया 45 डिग्री पे, नॉर्थ ईस्ट आ जाता है। यस 45 डिग्री आ गया बच्चे। अब Yes, उस ma'am. 45 डिग्री को दोबारा बाइफरकेट करोगे, आधा करोगे तो 22.5 पे ही तो आएगा। यस मैम। और मैम इस नॉर्थ ईस्ट का समझ आ गया, बाकी साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट वो ये कराया? सब ऐसे ही निकालो ना। 90 सारे ऐसे? बीच में से आपके पास शक्ति चक्र आ गया ना? यस मैम, यस मैम। रखो शक्ति चक्र मेरे सामने रखो और उसको डालो, देखो कैसे निकलता है। निकला? अब आपने 180 डिग्री है, 180 डिग्री को उसके साथ बीच में से बाइफरकेट करते जाओ, आपको आपकी सारी सब डायरेक्शंस भी मिल जाएंगी। ऐसे ही सारा करना है। करो सब लोग, जब तक करोगे नहीं समझ नहीं आएगा। बाद मैम में इसकी कर लेंगे। डिग्री, सभी की डिग्रीज बता दो। जैसे 180 को हमने 45 किया, तो फिर 90 टू 180 90 हुआ, तो फिर हाँ, इसका 45 लेंगे, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही। ओके, सबका Thank you. देखिए बीच में से जो मिडल, पहले तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है, ये मेन डायरेक्शन है 4। फिर उनके मिडल पॉइंट्स आते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ठीक है, फिर उन दोनों के बीच में जो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच का डिफरेंस है ना, वो 22.5 पे बाइफरकेट कीजिए आप, उसको आधा आधा कीजिए। जो बीच की लाइन मिलेगी वो आपकी नई लाइन, नया सब डायरेक्शन है एनएनई, जो नॉर्थ के करीब है। ये नॉर्थ के करीब है ना, ये नॉर्थ के करीब है तो एनएनई हो गया। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो जो बीच का निकला वो 225 में 22.5 में नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट वाले पॉइंट पे हम आए हैं तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ऐसे निकालते हुए चले जाएंगे। निकालिए सब लोग जल्दी से और मुझे दिखाएंगे सब। पहले जब मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, फटाफट करो। मैम जी डी मैम, से वो निकाल लेंगे ना? मैम डी से भी निकाल लेंगे ना इससे? किससे? डी से अगर आप कर सकते हो तो निकाल सकते हो तो निकाल लो। हाँ, मतलब उसको I can आगे निकाल। आगे में रख के उसको बना आगे लिया। आगे में रखे, थोड़ा सा समय लगे पर निकल जाए। हाँ, हाँ। जी मैम, ये सही है मेरा। दिखाइए कौन बोल रहे हो? मैं सुवर्णलता। दिखाओ स्वरण, आप मुझे उसमें लिखाओ ना। मेरे पास शक्ति चक्र अभी नहीं आया, कल आने वाले है। कोई बात तो ऐसे है ना, नॉर्थ एनी बना, फिर ईस्ट, और फिर इसमें से 45 का बिल्कुल हाफ सही है। किया। हाँ तो बिल्कुल आप, सही है। हाँ, और राइट से ही देखो ऐसे मैंने जाएंगे ना? आपको, मैं स्पॉटलाइट पे लेके आई हूँ, देखो सब लोग, दिख गया ना सबको? इट्स डन। हाँ जी, हेलो, राइट। हाँ जी, मैं, हाँ जी बोलिए सर। हाँ प्रफुल्ल बात करो। हाँ जी अभी प्रफुल्ल सर। नॉर्थ से ईस्ट तक 90 का है, हाँ नॉर्थ से ईस्ट 90, हाँ जी, नॉर्थ से ईस्ट 90 है। नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री है। बिल्कुल सर, सही कहे तो आप। उसमें 90 मिलाएंगे तो 135 पे साउथ ईस्ट आएगा। किसमें? नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पे आता है, हाँ जी, उसमें 90 मिलाएंगे तो साउथ ईस्ट की डिग्री आएगी हाँ जी, 135। बिल्कुल हाँ राइट। बस 90 आप ऐसे ऐसे देखिए। ऐड करते जाइए। हाँ हाँ, बस एडिंग तो करना है। वही ना, आपको कैसे समझ आता है उससे पता चल जाएगा, जैसे आपको सही लगे। हाँ जी, दिखाइए मैम।
मैम आपको तो पता ही नहीं चल रहा, बहुत ही ब्लर आ रहा है। एंड यू नो इट ना शालिनी, यू सेड दैट यू नो हाउ टू डू इट, सो आई डोंट माइंड दैट। ठीक है, मैम मेरा देखना सलोनी का। देख रही हूँ। सलोनी, एक मिनट सलोनी, मैं आपको लेती हूँ। हाँ जी ठीक है मैम, बढ़िया। सो अब हम सबको आ गया, अब आगे बढ़ते हैं सब लोगों को ये अब आगे बढ़ू मैं। यस यस मैम। चलिए, मैम एक और चीज पूछूं, जैसे हमने 22.5 है उसको क्या नेम देंगे उसको, जैसे किसको? नॉर्थ, जैसे सपोज मैम नॉर्थ से हम साउथ की नॉर्थ से हम ईस्ट से गए, ईस्ट तक गए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट आ गया 90। हाँ उसके बाद इसको 45 को क्या नेम देंगे? नेम नहीं समझ आया मुझे। मैं बना ना तो दी- डायरेक्शंस के नाम लिखवा देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। हाँ जो नेम लिखवा दो नॉर्थ, मैम। हाँ नॉर्थ से जो हम 22.5 से बाइफिकेट करके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में करेंगे, उसकी डायरेक्शन है NNE। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन का नाम है ENE, और जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है उसका नाम है ESE, और SE और साउथ के बीच की जो डायरेक्शन है उसको बोलेंगे SSE। फिर वेस्ट की तरफ चलते हैं, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को बोलेंगे SSW, और साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की जो बाइफिकेट करके आएगी डिग्री में उसको बोलेंगे WSW, राइट। और उसके बाद आता है हमारा नॉर्थ वेस्ट का, फिर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की डिग्री को बोलेंगे 22.5 में जो डायरेक्शन मिलेगी WNW, और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो मिलेगी उसको बोलेंगे NNW। लिख लिया सबने ना सबसे बेस्ट पार्ट है, अगर आप अपने घर के नक्शे के ऊपर करें तो सारे बोल जाएंगे दोष मैं कहाँ हूं, आवाजें मारेंगे आपको, ये देखो मैं गलत हूं मैं वहां। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, अब हम डायरेक्शंस के बारे में समझते हैं। सारी आपको 18 डायरेक्शंस मिल गई हैं, 16 डायरेक्शन मिली है, ये 18 डायरेक्शन क्यों कहती हूँ, जिसमें मैं आपको ब्रह्म स्थान में 2 डायरेक्शन होती है, अर्थ एंड स्काई। ठीक है, ब्रह्म स्थान के 2 एलिमेंट हैं, क्योंकि ब्रह्म स्थान को ऊर्जित इसीलिए किया जाता है ताकि पूरी दिशाएं ऊर्जित हो जाएं, इसीलिए ब्रह्म स्थान पे खुला रहना चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए। फाइन, तो अब हम करते हैं प्लेसमेंट सिग्निफिकेंस। ये मैंने आपको जो बताया डायरेक्शंस के, इनका नाम बता दिया। अब आगे चलते हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ हेल्थ एंड इम्यूनिटी। ठीक है, मैम ब्रह्म स्थान क्या बोला? अर्थ एंड ईथर। अर्थ एंड, इसकी 2 डायरेक्शन है, अर्थ एंड स्काई, स्पेस। ठीक है, NNE जो होता है ये ना डायरेक्शन जोन का नाम है इसका, हेल्थ एंड इम्यूनिटी। ये हेल्थ को और इम्यूनिटी को एनहांस करता है। क्यों करता है? मैम इसको राइट डाउन कर लेना NNE को। थोड़ा थोड़ा सा कर लो, हाँ हाँ, मैं आपको नोट्स तो मिलेंगे ही थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए वास्तु की कोई PPT या मतलब वो नहीं बन सकती PDF, क्योंकि आपको जब एक कोर उसका समझ आ जाता है ना, तो जो इंसान बता रहा होता है टीचर आपको, तो आप उसके नोट कर सकते हो पॉइंट, वो ज्यादा बेटर है नोट करना। जो रिपीट करके मैम बोलना फिर। हाँ हाँ मैं बोल दूंगी। अब देखो, ये नॉर्थ हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी दोष नहीं होना चाहिए।
अब जैसे क्या इसका तत्व क्या है, कफ, क्योंकि 3 तत्व है, वात पित्त एंड कफ। इसका जो तत्व है ना इस डायरेक्शन का, वो क्या है, कफ। आउट ऑफ द 3 तत्व ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसका एलिमेंट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, तो एलिमेंट भी सेम है, वाटर। कलर भी सेम है, ब्लू। क्योंकि जब यहाँ पर कोई दोष आप धीरे आता है, बोलोगे प्लीज आप सारा लिखने की जरूरत मैम। यहाँ पर फ्लो में होती हूँ ना, तो पता है आप जो फ्लो पॉइंट टूट जाता है, फ्लो टूट जाता है। हाँ, आप ये छोटा क्वेश्चन छोटा देख लीजिए, पता है बाद मेरे में पास। पूछेंगे ना, फ्लो टूट जाता है। प्रिया, आप ना अपना छोटा छोटा लिखो। आपको मैंने शायद लिखवाया भी था ना बेटा, ब्लू कलर और वो सब। नहीं मैम, मैंने आप पहली वाली क्लास में थे प्रिया? मैम कलर नहीं अभी बताया आपने अभी। ब्लू बताए, कलर तो बेटा मैंने ब्लू बताया ही है, नॉर्थ का। कफ जल तत्व ब्लू कलर। हाँ, इसका नॉर्थ का जल तत्व, नॉर्थ का जो एलिमेंट है वो वाटर है। प्रिया कहाँ चलेगी? अच्छा, तो वाटर उसका जो एलिमेंट है वो वाटर है। क्योंकि ये जल की दिशा है, मैंने याद है 5 तत्व बताए थे मेन, पंचभूत। उसमें पानी का जो तत्व है, जल है, वो नॉर्थ उसकी दिशा है। कलर उसका नीला होता है, ब्लू। पानी का कलर ब्लू होता है ना। यस मैम। एलिमेंट इज वाटर। ये सबसे अच्छा जोन है। यहाँ पर मेडिसिन रखिए अपने घर की, फर्स्ट एड बॉक्स रखिए। यहाँ पर आप अपने घर का लाइक जो टेस्ट होती है, रिपोर्ट्स होते हैं, वो यहाँ रखिए। आपको लगता है कुछ मुझे ना ऐसी चीज रखनी है कि ये मेडिसिन बन जाए, वो भी रख दो वहां पर। आपको मेडिसिन वाला उसका इफेक्ट आने लगेगा। ठीक है, इसकी शेप पानी की कैसी होती है, वेवी, तो इसकी शेप भी वेवी है। अब मैंने क्यों बोला शेप वेवी है, क्या मतलब हमें जानने का वेवी? क्यों? कल को कोई चीज आप यहाँ रखते हैं, कल को कोई चीज आप यहाँ रखते हैं, तो वो इस शेप में भी रखी जा सकती है। कोई वॉलपेपर लगा लिया ब्लू कलर का, वेव्स बनी हुई है, बड़ी जल्दी एनहांस करेगी वो दिशा को। ठीक है, उसके बाद इसका मेटल क्या है, सिल्वर एंड एल्युमिनियम। अब देखो, फर्स्ट एड बॉक्स जनरली कौन से किस तरह का होता है, देखा है ना हमने डॉक्टर्स के पास, किससे बना होता है प्रिया? मैम एल्युमिनियम से। फिर इसकी जो इसका एलिमेंट है, सिल्वर या एल्युमिनियम। ठीक है, कलर ब्लू बोल दिया। हाँ जी, बोलो जी। मैम जैसे अगर कोई मतलब अगर घर बना रहा है, तो जैसे इसका ये जो मेटल है एल्यूमिनियम है, तो क्या उस कॉर्नर में एल्यूमिनियम की तार को नीचे लगा सकते हैं? लगाना क्यों है? मतलब उसको एनहेंस करने के लिए। लगा सकते हो। एक डिपेंड करता है आपके प्लॉट का एरिया क्या है मैम, उसके हिसाब से ये धातु ध्याय है। ये एडवांस में बताऊंगी कितना धातु आपको किलो में रखना है, तब जाके वो एनहेंस होगा। एक पतली सी तार से नहीं होगा। हाँ, रेमेडियल के लिए मैं कहती हूँ, जब वहां पर अगर कोई दोष है, टॉयलेट आ गया एनएनई में, तो आप वहां क्या करेंगे, वहां नीला बल्ब जलाएंगे, वहां पर आप एल्युमिनियम को मेटल की पट्टी से सीट को काटेंगे, उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपको कि उस डायरेक्शन को एनहेंस करना है, उसके लिए कितनी धातु चाहिए होगी, वो अलग बात है। उतना 25 किलो, 20 किलो, 10 किलो कितना आएगा, दैट आई विल टेल यू लेटर। उससे आपकी दिशा एनहेंस होती है। मैम जैसे मेरी एंट्रेंस नॉर्थ है, सोल्यूशन चाहिए वो ब्लू बल्ब और मेटल की पट्टी जैसे आपने बोला वो लगा दो। क्या है वहां पर बच्चे? मैम जैसे मेरे नॉर्थ, मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, अभी मैंने एनएनई में टॉयलेट आ गया, इट इज दोष, तो इसे काट दीजिए आपकी टॉयलेट सीट। ओके ओके। हाँ जी। मैम मैं बोल रही हूँ जैसे मेरा नॉर्थ में एंट्रेंस गेट है, हाँ जी, तो फिर उसका गेट का कलर हम ब्लू रख सकते हैं ना? देखो सलोनी, दिस इज अ ट्रिकी थिंग। जो आपके गेट की घर की है या पेरिफेरल की है? मैम एंट्रेंस गेट, एंट्रेंस गेट, मेन गेट है हमारे घर का। हाँ ठीक है। अगर तो एंट्रेंस घर के अंदर आप नॉर्थ वाले से अंदर, मैंने आपको बोला था उस दरवाजे पे N1, N2, N3, N4, N5 क्या आता है,
उससे ब्लू कलर का मैं इतना कर सकती हूँ, अगर दोष आ रहा है तो वहां पर ब्लू कलर का बल्ब जला लीजिए, नीले रंग की पट्टी नीचे लगा लो, गेट से एल्युमिनियम की पट्टी लगा लो, कुछ हद तो तक दोष कम जाएगा। मैम जो हमें गेट का पता, मुझे अभी समझ नहीं आया कि गेट N1 N2 N3 कैसे निकालना है, वो कैसे? निकालना तो देखो मैंने बताया था, यहाँ इस कोर्स में निकालना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, बेसिक में नहीं समझ आएगा। पर थोड़ा सा तो जैसे बता सकते हो ना। देखो थोड़ा सा थोड़ी, तो पूरा ही निकाला बताऊंगी ना। हेलो आपका पर- नॉर्थ में है, बाकी का साउथ में है, किसी का ईस्ट में है, किसी का वेस्ट में है। पर मैम वो गेट तो बता दो मैम। नहीं, आगे तो एडवांस कोर्स तो करना, अगर बेसिक में आगे एडवांस तो जाएंगे, वो तो नेचुरली है। बेसिक में चलो नहीं, इसमें तो नहीं हो पाएगा ना, काफी लंबा, वो मतलब लाइक एक पूरी क्लास लगेगी उसमें। हेलो इट्स नॉट आएंगे इजी, इट्स नॉट इजी। पहले आगे बढ़े फिर बता दूंगी। हेलो चलो ठीक है। अच्छा तो फिर हेलो हाँ जी बताइए हाँ कौन। मैम, यहाँ पे दोष क्या क्या हो सकते हैं? एक टॉयलेट आ गया, और कौन सी चीज दोष लाएगी? इसमें आप आपका बिजली के बॉक्स लगा देते हैं, फ्यूज बॉक्स लग जाते हैं, यहाँ पर आपका स्टोर आ गया, आपका किचन आ गया, ठीक है, या एनएनई में आपकी सीढ़ियां आ गई, ये सब दोष है ना। रेड कलर भी दोष है। रेड कलर तो है ही दोष, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। पानी क्या करेगा, आग को बुझा देगा, जो घर के अंदर विगर है, घर के अंदर एनर्जी है, वो कम कर देगा। पानी का आग का दुश्मन कौन है? पानी, ठीक है। Organ directly related to or getting affected by this directions are the kidneys in our body। एक मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बताऊं अपना, मैं अभी भी वास्तु करके आई हूँ किसी का, आप यकीन करो मैंने पूरा घर में उसके एनर्जी चेंजेस किए हैं, उसमें काफी चेंज था, इतना बड़ा बैग भर के लेके जाना पड़ा। पता है सबसे बड़ा दोष क्या था उसके घर में? इलेक्ट्रिक पैनल था एनएनई की, ठीक एनएनई के ऊपर, और उसके हस्बैंड को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। आई स्वेयर, मैं देख कर रही हूँ। और मैं ये चीज क्यों शेयर कर रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, अरे ये भी होता है, अरे वो, पर ये मैंने खुद अपनी आंखों से देख कर आ रही। और ये बात सही कह रहे हैं। ये होता है। हाँ, मैंने एक सैलून का मैंने किया, सैलून का उनका कर आई हूँ वास्तु, तो उनके वहां पर ना जो उनके पार्टनर्स है ना, वही आपस में लड़ते रहते हैं। तो मैंने देखा वहां उनके ईस्ट में इलेक्ट्रिक पैनल है, होता ना स्विच बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी का, एग्जैक्ट ईस्ट में है। ऐसे लोग आपस में ही उलझते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, झगड़े बढ़ते हैं परिवार में, तो वहां भी यही हो रहा था। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, एनएनई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेस। Ma'am, what is the remedy there? हाँ, NNE what we में? can do is the remedy is something like इस डायरेक्शन में एक झाड़ू, कूड़े का डब्बा, जूते कुछ नहीं रखना, ये वास्तु टिप बता रही हूँ। फिर वहां पर क्या रेमेडी करनी है, पुट अप मैम ईस्ट के लिए ना, हाँ जी, ईस्ट के लिए ना, नॉर्थ ईस्ट North-east। एनएनई की बता रही हूँ। बाकी तो मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट की सबको क्या क्या बताया हुआ है, वैसे देखा, लिख के देख लो आप, लिखा हुआ है टॉयलेट, सबने। लाइट मीटर, स्टोर, किचन, स्टेयरकेस, रेड कलर। नहीं, नॉर्थ ईस्ट के सारे एट्रीब्यूट्स मैंने सबको बता रखे हैं ना, ये आप बाकी दिशाओं की बता रही हूँ, वो लिखो, ठीक है। और उसकी आपने पूछा शालिनी, तो वहां पर आप ब्लू कलर का बल्ब जला सकते हैं, उसके अंदर एल्युमिनियम की पट्टी लगा सकते हैं अगर टॉयलेट है। ये मैं छोटी छोटी रेमेडी बता रही हूँ। लेकिन अगर तो टॉयलेट है, चाहे वो नॉर्थ में है, चाहे वो साउथ में है, चाहे वो ईस्ट में है, चाहे वो वेस्ट में है, दोष वहीं का वहीं खड़ा है। छोटी छोटी रेमेडी कर लो तब भी। डायरेक्शंस, उसमें ब्लॉकर्स लगेंगे, आप ब्लॉकर्स खरीद सकते हो एसआरके से। ब्लॉकर्स लगाने से एनर्जी वहीं रुकी रहेगी। आप रेमेडी करो, ब्लू कलर का बल्ब 24/7 जलाओ, पट्टी को काट दो नॉर्थ ईस्ट की, सॉरी उस टॉयलेट की, लेकिन उसमें ब्लॉकर लगाओ तो कि नेगेटिव एनर्जी वहां से, क्योंकि आप यूज तो कर ही रहे हो ना। किसी भी डायरेक्शन में टॉयलेट हो तो ब्लू बल्ब जलाना चाहिए। हाँ जी मैम, किसी भी डायरेक्शन में टॉयलेट हो, जैसे आप बोल रहे हो। हाँ, नहीं, टॉयलेट नॉर्थ में हो तो ब्लू जलेगा, अगर Okay. साउथ में है तो रेड जलेगा। अच्छा,
अलग अलग दिशा के अलग अलग एट्रीब्यूट कलर है। Even I Color have an बताइए ना electricity Tori। panel there. Oh, Shalini, seriously, in NNE? Yeah. So what did you experience? Just tell us. Have you experienced something like that? Yeah, I did like green color का पट्टी से block किया उस। चलेगा। ग्रीन भी बिकॉज ब्लू ग्रीन से ही तो बनता है, ग्रीन भी ब्लू Yeah. से ही बनता है, उसमें ऐड करो तो। But after doing that, पूरा electricity panel को green color plastic tape से cover किया. I just painted the whole place with green color paint. But a little difference has come. But I tell you what, Shalini, you have to change it. मैं आपको like in बताऊं, Singapore, it's fixed. Like the whole call block me, I will they tell do you. Call me. Okay. I'll tell you. मैम Because सेम प्रॉब्लम हियर, मेरा जैसे नॉर्थ में एंट्रेंस है तो ईस्ट में इलेक्ट्रिक पैनल है, जो घर का मेन जो पैनल वो होता है, घर में झगड़े होते रहते हैं। बहुत होते हैं, और मुझे इवन इतना और है कि ये तो अजमाई हुई बात है, बिकॉज मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। मेरा इतना बड़ा बैग है जिसमें इतने सारे इस तरह के नक्शे बने पड़े हैं। देखो, ये मैंने किसी के घर का ही नक्शा है जो मैं तुम्हारे को दिखा रही हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत, क्यों? क्योंकि मैंने तो अपना एक्सपीरियंस ही इस चीज से किया हुआ है। और एक बात बताऊं, एनर्जी मैम क्या एक्सचेंज कर। हल है, हाँ जी, क्या हल है? ईस्ट में से इलेक्ट्रिक मेन पैनल ही वहीं पे है। तो फिर ईस्ट अब में अगर ईस्ट है, ईस्ट का कलर मैंने आपको बोला हुआ है ग्रीन है, आप उसको वहां पर फिलहाल तो ग्रीन पट्टी से उसको काटो, प्लस उसके ब्लॉक कर दो चारों तरफ से, और ग्रीन कलर का बल्ब लगा दो उस पे। उसके नीचे तुलसी जी रख दो ग्रीन पॉट में। एनएनई बाहर ही होगा ना ईस्ट में, है ना? तो ये ईस्ट वालों को भी कर सकते हैं। एनएनई में तो मैं ब्लू ही कराती हूँ, पर आपने ग्रीन किया, दैट्स अप टू यू। तो आगे बढ़ते हैं कि मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया डायरेक्टली विद किडनी। हाँ जी, बताइए प्रद्युमन जी। हाँ जी, मेरे नॉन ई में स्टेयरकेस आ रहा है सर मैडम। तो वहां पर तो सर स्टेयरकेस को आप ब्लू बल्ब जलाइए वहां पर। ब्लू बल्ब, हाँ, ब्लू बल्ब जला दीजिए वहां पर, 24/7 चलता रहे। और आप क्या कर सकते हो, आप ना वहां पर वाटरफॉल की ना ब्लू कलर की ऐसे ग्रीन कलर का व्हाइट वाटरफॉल होता है ना, जो पिक्चर होती है वो लगा दो सीढ़ी के पास, कोई वॉल होगी उसके पास लगा दो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आती है डायरेक्शन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। नाउ दिस इज अ जोन ऑफ चर्निंग, मंथन, सोच विचार, जैसे हमारे महाभारत में मामा जी करते थे, सोच विचार। एनएनई के बाद ईएससी ना? हाँ जी मैम, ईएससी। अच्छा, आप एनएनई के बाद, मैंने ऐसे ईएससी कह रही हूँ तो आप ईएन कर सकते हो, ईएनई लिख सकते हो, मैं वो लिखवा देती हूँ पहले, दोनों हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है। एनएनई के बाद लिखते हैं ईएनई। इट इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये जोन किसका होता है? फन का। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईएनई निकाले ना आप अपने नक्शे में, निकाले। मैं सबको होमवर्क दे रही हूँ और बहुत स्ट्रिक्टली दे रही हूँ। सबने अपने नक्शे में मुझे ये सारी डायरेक्शन पोस्ट करके भेजनी है। यस मैम। राइट। ENE is the zone of fun, vigor, recreation and blood circulation. यहाँ टीवी लगा देना चाहिए, अपना म्यूजिक सिस्टम रखना चाहिए, ये जगह उसके लिए बहुत अच्छी है। इस कलर जोन ऑफ दिस कलर इज लाइट ब्लू, एंड इट इज एडवाइजेबल टू प्लेस क्या? ब्लूटूथ स्पीकर रख लो, कुछ नहीं उठा सकते इतना बड़े बड़े सिस्टम, तो ब्लूटूथ रख लो। हम देते हैं ना उसको, क्या है छोटा सा ब्लूटूथ, उसको क्या बोलते हैं, उस वहां रख लो। टीवी नहीं लगा सकते तो ठीक है। सो यहाँ ये फन का है। फन के लिए, फन के नाम पे आप कुछ भी यहाँ पर एक रॉकिंग चेयर रख के बैठ सकते हो, है ना? रेडियो रख सकते हो। नेक्स्ट आती है डायरेक्शन ESE। मैम जैसे एक मिनट आपको बात कर रही हूँ, जैसे मेरे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर आता है,
आप ना, हम ना अभी अपने अपने घर का बाद में करेंगे, पहले ओके ये ओके कंप्लीट हो जाए। ठीक है आपके लिए आधा घंटा रखा हुआ, सब मुझसे जो पूछोगे मैं बता दूंगी, चिंता मत रखो। ESE, ESE इज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो ये जोन चर्निंग का होता है। चर्निंग पता है, मक्खन नहीं निकालती थे से चर्न करके, तो ये इसको लिटरली वैसे नहीं सोचना, थिंकिंग का जोन है, थिंकिंग का। यहाँ पर बेडरूम बहुत अच्छा रहता है। दिस इज अ जोन ऑफ चर्निंग। एलिमेंट इसका क्या है, साउथ का और साउथ ईस्ट का एलिमेंट क्या है, कोई बताएगा? एयर, कौन बोला ये? प्रफुल्ल, कौन सा एलिमेंट बोले आप? एयर? एयर, फायर है। फायर है। फायर। सॉरी, साउथ ईस्ट इज फॉर फायर। ईस्ट साउथ ईस्ट बता रहे हैं आप। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बोली बाबा प्रफुल्ल जी, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ओके, मैम पर ये वाली फायर, साइड जो रूम होता है उसमें तो कहते हैं कि क्योंकि फायर होता है तो उसमें लड़ाई होती है। ये सिर्फ ओहो हो। ये बच्चों के लिए शायद वो होता है क्योंकि बच्चे नहीं चारू जी, साउथ ईस्ट गलत हो सकता है। साउथ ईस्ट पे बेड लगाओगे तो लड़ोगे। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन, फिर मैंने बोला ना ये 90 डिग्री का है, ठीक 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 उसका ठीक ठीक है ना, तो 45 डिग्री का ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है। ये चर्निंग जोन है। या ये वास्तु टिप ले लो या बाहर बना सकते हो अपना, पीने के बाद सोचना। ठीक है प्रद्युमन जी, प्रफुल्ल जी, है ना? मैं हाँ जी। मैम एक चीज पूछ रही थी, ये जो आप एलिमेंट बता रहे हो और जो आप वो एलिमेंट्स आपने पिछली क्लास में बता दिए, तो वो मैं देख लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा ना? ठीक है मैम। मैं यहाँ भी बता रही हूँ, वो भी लिख लो ना। एलिमेंट इसका फायर एंड एयर दोनों है। क्यों? क्योंकि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आ रहा है। उन्होंने भी एयर बोला था, बट वैसे फायर मेन है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है, प्रफुल्ल जी यू वर राइट, एयर एलिमेंट भी आप ला सकते हो यहाँ पर। ठीक है। अब थिंकिंग का जोन है, तो आप सोचोगे, तो यहाँ पर आप जो हो, बेडरूम भी अच्छा हो सकता है, यहाँ पर रखा जा सकता है, और ताकि आपका कोई मीटिंग रूम रख सकते हो यहाँ पर। ऑफिसेज में आप अपना कॉन्फ्रेंस रूम रख सकते हो यहाँ पर। ठीक है। इसका जो कलर है वो ग्रीन है, लेकिन रेड एंड पिंक भी यूज किया जाता है। और इसकी शेप है रेक्टेंगल। अगर आप रेक्टेंगल की शेप करोगे तो उसको ग्रीन कलर करोगे। अगर आप इसे ट्रायंगल की शेप दोगे, ट्रायंगल की, तो आप इसे रेड करोगे। ठीक है। कमरे का दरवाजा बंद कर दो प्लीज। इसका ऑर्गन रिलेशन कौन सा है? लीवर के साथ, डायरेक्टली रिलेटेड विद लीवर। A&E का ऑर्गन नहीं बताया आपने। A&E का बताई तो मैं। नहीं, फन एंड रिक्रिएशन, टीवी रख सकते हैं, म्यूजिक रख सकते हैं, अच्छा, ऑर्गन नहीं बताया। अच्छा, इसका ऑर्गन है, इसका ऑर्गन इसलिए नहीं बताई मैं, वैसे तो ये इसमें क्योंकि फन का है तो इसमें प्रॉब्लम ही कहीं नहीं आएगी। खुश है आप, हंस रहे हैं आप, तो इसमें कोई इसका ऑर्गन इफेक्ट कुछ नहीं है यहाँ। लॉजिक आपका बहुत अच्छा है दीदी, है आपका लॉजिक बहुत अच्छा है। मैम ईस्ट साउथ ईस्ट का कलर एक बार और बता दोगे मैम? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का ऐसे ग्रीन कलर है, रेड और पिंक भी इसको यूज करते हैं। अगर आप इसकी शेप, अब मैं बताती हूँ शेप को हम क्यों बताते हैं। मान लीजिए मेरा एक दोष आ गया, वास्तु दोष ESE में, तो मैं वहां पर ग्रीन कलर का रेक्टेंगल ही काट के लगा लूं, कुछ नहीं कर सकती, बल्ब भी नहीं है, नहीं जा सकते लेने, कौन इलेक्ट्रिशियन आएगा, टाइम लग रहा है, तो ग्रीन कलर का रेक्टेंगल काट के लगा दो। लेकिन शेप अगर तो ग्रीन कलर लगाओगे तो रेक्टेंगल, अगर ट्रायंगल लगाओगे तो उसकी शेप होगी रेड कलर। ठीक है मैम पेपर से करें? पेपर से कर दो, पेपर लगा दो या उसका कार्डबोर्ड पीछे पेपर चिपका दो।
बहुत अच्छी रेमेडी है, ये करके मैम तो देखना ये आप लोग। कैसे डिसाइड करेंगे कि ट्रायंगल लगाना है कि रेक्टेंगल? Whatever you like it. ओके व्हाटएवर। These are the two colors which is going with this direction. यस मैम, मैंने आपसे एक वेबिनार में सुना था, ये मैंने किया है, 100% लागू हो गया। Very good. Thank Thank you, you. ma'am. सरलता जी। वेरी नाइस। और सच में काम करता है ये। हाँ, अगर ना हाँ। ये जो टिप्स होते हैं ना, इसे अगर दिल से करो और विश्वास से करो, काम ना हो मैं मान नहीं सकती। यस मैम। तो मैम दीवार पे चिपका दें कि क्या करना? दीवार पे अच्छा, लगा दीवार पे चिपका दें। फिर आता है ये SSE। अब इट इज अ जोन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पावर। ठीक है, इसका एलिमेंट क्या है? फायर। फायर, हाँ जी, फायर। कलर क्या है फायर का? रेड पिंक, बिल्कुल। और इसकी शेप क्या है? ट्रायंगुलर। ट्रायंगल। एज यूजुअल, बिल्कुल याद रखो। यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस को एनहांस करने के लिए है, ठीक है, कॉन्फिडेंस को एनहांस करने के लिए एक टिप है कि आप यहाँ पर एक जार रख दो 1 किलो घी का। ठीक है, देसी घी का या कोई सा भी घी का जार रख दो। ये आपको डायरेक्शन को एनहांस करेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। होता है ना कि लोग हम सही होते हैं, पता होता है, फिर भी बोला नहीं जाता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये टिप दे रही हूँ, वहां पर आप उसे यूज भी करो। घी को खत्म हो जाए फिर दूसरा घी रख दो वहां पर। ये नहीं कि घी रख दिया तो उसको यूज नहीं करना, यूज करो उसे। मैम SSE मतलब साउथ ईस्ट। यस यस। अगर टॉयलेट आ जाए यहाँ पर तो वास्तु दोष बहुत खराब है ना वो, क्योंकि पानी आग को बुझाता है, आपके एनर्जीज को ड्रेन आउट करेगा, आप लोगों को विगर, जैसे अगर आप घर सुबह उठ के ऑफिस ही ना जा पाओ, फायदा क्या? एनर्जी ही नहीं है, बच्चों को पढ़ने की एनर्जी नहीं, वाइफ को कुछ बनाने की एनर्जी नहीं। तो उसमें क्या करें? रेड बल्ब लगाना है जो 24 घंटे चलना चाहिए, 24/7। फाइन। अब आगे चले। यस मैम। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये जोन है एक्सपेंसेस और डिस्पोजल का। सबसे ज्यादा डिस्पोजल का है जोन में। और एक्सपेंसेस क्या होता है? डिस्पोजल ही होता है, खर्चा हो ही जा रहा है। ठीक है, अब ये जगह किसके लिए? इसका एलिमेंट क्या है? आ गया वेस्ट। वेस्ट जहां आ जाए उसका एलिमेंट अर्थ होगा और उसका कलर येलो, शेप स्क्वायर। फाइन। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो, क्योंकि डिस्पोजल का है, आपको बताएं जहां पर हॉस्पिटल्स में डिलीवरी का जोन होता है, डिलीवरी जोन रहता है, डिलीवरीज जो होती हैं वो SSW में, क्योंकि डिस्पोजल का उसके अंदर बहुत ज्यादा महत्व होता है। SSW में आपको क्या करना चाहिए एनहांस करने के लिए वो डायरेक्शन? यहाँ पर ब्रास का बड़ा बड़ा प्लांटर रखना है, टॉल प्लांट्स रखने हैं उस पे। इतना बड़ा प्लांटर ब्रास का, पीला रंग का, और उसके अंदर बड़े बड़े प्लांट्स। ठीक है, ये टिप है। मैम कैसे होते हैं ये ब्रास का पीले रंग का प्लांट? अरे पीतल का प्लांट रख दो, पीतल का। इसका बेस पीतल का हो? बेस नीचे प्लांटर होता है, मतलब गमला पीतल की, पीतल हो। अगर नहीं मिल रहा ना, कोई बात नहीं, उसको मिट्टी के गमले को पीले रंग का पेंट करके वहां बड़ा सा झाड़ लगा लो। कोई वो कहते हैं पाम लगा लो, है ना, बड़े बड़े प्लांट्स। बहुत अच्छा होगा वहां पर। या ये और एक बात सुन लीजिए, SSW में आप अपने झाड़ू रख सकते हो, कूड़े का डब्बा रख सकते हो, चप्पले जूते रख सकते हो। मैम जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम अपना एक प्लॉट दिखाया था ना, तो उसका SSW उसकी एंट्रेंस थी। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, सलोनी एंट्रेंस पे हम जरूर आएंगे, पूरी क्लास करेंगे इसके लिए, लेकिन ये गलत जगह है SSW। गलत जगह ना, वही इसकी फिर रेमेडी क्या है फिर? वही तो है कि आप स्क्वायर लगा दो, येलो कलर का येलो बल्ब जला दो 24/7, प्लांटर लगा दो बड़ा सा वहां पर। येलो बल्ब
अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कौन जवाब देगा, मेरे को समझ में नहीं आता, पर मैं ट्राई करती हूँ। हम ये क्यों कहते हैं अगर वहां पर दोष है, टॉयलेट है, तो आप वहां नीले रंग का बल्ब लगा दो नॉर्थ, उससे क्यों कहते हैं हम? किसी ने नहीं पूछा मुझसे। क्योंकि मैम उसके एलिमेंट एनर्जी को इनहांस उसकी करने के लिए। एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा ना उसका। तो ब्लू से क्यों होगा? उसका वो है ना प्लेनेट, एलिमेंट वही है ना मैम, एलिमेंट है ना उसका। बस एलिमेंट है, लॉजिकली क्या है? वाटर ब्लू होता है इसलिए। क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है। नहीं देखो नीला रंग क्योंकि ये उसका एट्रीब्यूट है, कलर है, तो अब वहां दोष है, दोष तो वहां रहेगा ही रहेगा, दोष जो भी है जब तक हटाएंगे नहीं वो तो वहां रहेगा ही। तो उस एलिमेंट, वो जो ब्लू कलर का एलिमेंट एनहांस कर रहा है ना, तो क्या होगा, वो नॉर्थ डायरेक्शन नीला रंग 24 घंटे रहेगा, तो ना उसी से ही वो उसको विजुलाइज करेगा, अच्छा नीला है, नीला है, नीला है, नीला है। ये एक आप उन्हें इल्यूजन दे रहे हो, illusion दे रहे हो। This is not a permanent solution, but yes, but very very good solution. So जिस जगह का जो कलर है उसको लगा देने से ना वो जोन का कलर इतना हाईलाइटेड हो जाता है कि दोष मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है ना मैम? इसके लिए हम गेट का कलर भी येलो रख सकते हैं ना फिर? रख सकते हो। रख सकते हैं। SSW में आप प्लांट रखने को बोल रहे हो, हाँ जी, SSW में प्लांट रखने को बोल रहे हो आप गमले हाँ में, जी, तो अर्थ एलिमेंट एक एक करके बोलिए, एक एक करके। हाँ जी प्रफुल्ल जी। SSW में आप बरास का प्लांटर रखने को बोल रहे हो और उसमें प्लांट लगाने को बोल रहे हाँ, हो, तो SSW अर्थ एलिमेंट आया तो वहां पे प्लांट लाएंगे तो कुछ समझ अर्थ ही तो है, मिट्टी क्या है? मगर वहाँ प्लांट लगाने को बोल रहे हैं ना आप गमले में, ब्रास के गमले हाँ में, जी, हाँ जी। तो प्लांट कैसे लाएंगे अर्थ एलिमेंट में? अर्थ एलिमेंट तुम्हारे अर्थ पे तो प्लांट आएगा। प्लांट किस में उगता है? अर्थ एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे प्रफुल्ल जी? साउथ वेट में जो सॉलिड हो, इसमें वेट हो, क्या हो? वेट हो। अर्थ एलिमेंट का सबसे बड़ा देखिए साउथ वेस्ट में अगर प्लांटर होगा जिसके ऊपर बड़ा प्लांट लगा होगा, वो जब प्लांट होगा तो पानी भी तो दोगे, वो अर्थ गीला ही तो रहेगा। मतलब उस एलिमेंट को डिस्टर्ब करना है। हाँ, उस एलिमेंट को ठीक करने के लिए वहां से वास्तु दोष हटे, उसके लिए ये। ठीक है, अब आगे चले। मैम एक मिनट मैम, SSW में यदि वॉशिंग मशीन हो तो? नो वे। कौन बोल रहा है? किसकी आवाज आ रही है पीछे से? प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम SSW में वॉशिंग मशीन हो तो? गलत है मैम, नहीं होना चाहिए। मान लो कोई ऑप्शन, आप उसे नॉर्थ में भी रख सकते हो। मैम नॉर्थ में यदि ऑप्शन ना हो तो? अब फिर वहां पर आप उसको जो येलो कलर का उसके ऊपर कवर चढ़ा लो। उससे मैम रेमेडी कुछ कम होती है या? हाँ, कम होगी, बस कम होगी, हटती नहीं है। हटेगी यहाँ तो चीज हटा दो या एनर्जी शिफ्ट करो, वो मैं आपको प्रोफेशनल में ही सिखा सकती हूँ। ओके। अब आता है WSW, जल्दी कर लो, क्या टाइम हो गया है? मैम की क्लास भी होती है, 8:45 हो गए, जल्दी करो। WSW तो उसमें क्या है? इज अ जोन ऑफ सेविंग एंड एजुकेशन। वाओ, यहाँ पर स्कूल बच्चों के स्कूल बैग रख दो। WSW इज अ कलर ऑफ अ मेटालिक व्हाइट कलर है यहाँ का, और इसका मेटल है आयरन। कलर क्या है? वास्तु टिप क्या है इसकी? मेटालिक व्हाइट कलर। हाँ जी, हाँ जी, मेटालिक व्हाइट कलर, मेटल आयरन है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? तिजोरी रख सकते हो जो नॉर्थ को फेस करे, यानी नॉर्थ को खुले, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट को खुले, वट एवर इज पॉसिबल। और यहाँ पर बच्चों का स्टडी टेबल भी रखा जा सकता है, अगर नहीं पॉसिबल तो बैग्स रख दीजिए। ठीक है,
राइट। फिर आता है WNW, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये जोन है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, फियर फोबिया। यहाँ पर पहले राजमहल में कोप भवन हुआ करते थे। रानी को अगर नाराजगी है या गुस्सा है, फट से वहां चली जाती है। इन अ वे इट इज अ गुड, मैं ये जोन इसलिए गुड नहीं कहूंगी, पर लेकिन ये जोन वो है कि आपको अपने दिल के गुबार निकालने की भी तो कोई जगह चाहिए होती है, दिल को हल्का करने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए होती है। ये वो जगह है। हाँ जी सुशीला मैम बोलिए। तो फिर तो मैम डिटॉक्स करने वाली जगह हो गई है। तो डिटॉक्स तो नहीं कहूंगी। हाँ जी मैम कौन सा जोन बताई? वेस्ट जोन, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट मैम। WNW। अच्छा ठीक है? WNW, ठीक है मैम। यहाँ का कलर व्हाइट है और शेप राउंड है। तो यहाँ का क्या, ये एक और है, यहाँ पर येलो स्माइली लगाने को बोलते हैं, चाहे आप व्हाइट स्माइली लगाओ या येलो स्माइली लगाओ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उस डिप्रेसिव जोन को, यहाँ पर बेडरूम कभी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। यहाँ पर कभी भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। मैम ड्राइंग रूम चलेगा ना? है, कौन बोला ये? सुशील मैम, यहाँ पर ड्राइंग रूम भी क्यों बिठाते हो सब डिप्रेशन? मैम सुशील नाम है, सुशील, सुशीला नहीं। सुशील, ओके सुशील जी। तो यहाँ पर तो ड्राइंग रूम भी क्यों करना, यहाँ पर क्यों ड्राइंग रूम करना? अच्छा नहीं पूछ रहे मैम। यहाँ पर भी आप रॉकिंग चेयर पे बैठ के, अगर भारी मन है तो गाने सुन लेना, KL सहगल के पिया मिलो सजना, जो भी गाना गाते हैं वो। ठीक है। ठीक है, अब आता है नॉर्थ वेस्ट। मैम WNW का शेप क्या होगा? राउंड। राउंड बोली ना मैं, तभी राउंड तो स्माइली लगाओ। दिस इज अ जोन ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षक जोन है। कलर कौन सा उसका? रेड होगा कलर? मेटालिक व्हाइट। मैम WNW का राउंड बोले हो ना? WNW का राउंड बोलियो जी। WSW का? WNW का नहीं, ये ठीक है। WSW का शेप क्या है? WSW तो मैंने अभी बोला ही नहीं मैम, मैंने WSW बता दिया। हाँ जी मैम। उसका शेप मैम, शेप नहीं है इसका कोई भी, आप इसमें सिर्फ मेटल बताया मैंने आपको। शेप में आप इसे स्क्वायर रख सकते हो, स्क्वायर रख सकते हो। अब है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज अ जोन ऑफ आकर्षण, रति कक्ष बनाया जाता है। जो न्यूली मैरिड कपल है दे कैन हैव अ बेडरूम देयर। ठीक है, और ये आइडियल जोन है यंग कपल का। कलर इसका लाइट ब्लू है, मेटल इसका सिल्वर एंड एल्यूमिनियम है। मैम रिपीट कर दो एक बार। इसका कलर लाइट ब्लू है जोन का, और मेटल सिल्वर और एल्यूमिनियम है। तत्व इसका कफ है, कफ, और इसका ऑर्गन है या जो अफेक्ट होता है वो ब्लैडर है। यूरिनरी ट्रैक्ट है, UTI हो जाता है लेडीज को। ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो जाती है ब्लैडर की, ब्लैडर स्टोन्स हो जाते हैं। आप जरा देखिए, अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो चेक द जोन। यहाँ पर इस जोन को एनहांस करते हो 2 रेड फ्लावर्स रखकर, गुलाब के फूल। ठीक है, अब सारी हो गई, सारी दिशाओं का लिख दिया। मैम रेड फ्लावर W का दोबारा बता दोगे बस एक बार? दोबारा मतलब टाइम नहीं है इतना। अच्छा मैम ने अपने गेट्स नहीं बताए थे, E5 तक थे तो क्लास ओवर हो गई थी लास्ट। अच्छा, यस मैम। मैंने सारे नहीं बताए थे? नो मैम। तो फिर एक काम करना, सोलोनी नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे। ओके ओके। तो अब ये मैंने ब्रह्म स्थान लिख दीजिए लास्ट। सेंटर ऑफ द हाउस ऑफ द स्थान इज कॉल्ड ब्रह्म स्थान। इसको हमेशा ओपन रखना है। ये जोन है इनोवेशन एंड हेल्थ का।
इसका प्लेनेट है केतु महाराज, तभी कहते हैं कुंडली में केतु खराब हो तो जरा ब्रह्म स्थान पे नजर मार लिया करो, कोई जरूर दोष होता है। इसका एलिमेंट है स्पेस यानी आकाश, और अर्थ जो एफिलेटेड होती है एयर से। यहाँ से प्राण वायु ऊर्जित, अगर ये ब्रह्म स्थान ऊर्जित होता है तो प्राण वायु का संचार होता है पूरी दिशाओं को। इसका कलर येलो है। अब फटाफट एक लास्ट चीज लिख लो जल्दी जल्दी। नॉर्थ कलर बोला ना आपने? हाँ जी, येलो कलर बोला ना? येलो बोला। नॉर्थ में कीप मनी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कीप मेडिसिन, नॉर्थ ईस्ट ईशान कौन है? देवता का घर यानी पूजा रूम बनेगा ये। साउथ ईस्ट अग्नि कौन है? यहाँ सिर्फ किचन बनेगी। साउथ बेडरूम बहुत अच्छा होता है। साउथ वेस्ट नेतृत्व कोण कहा जाता है, नैऋत्य कोण। यहाँ पर शस्त्रागार मतलब अपने शस्त्रों को अस्त्रों को रखने की जगह मानी जाती है। तो आप इसे यूटिलाइज कर लीजिए जो भी आपका कौन सा मैम, कौन सा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। मैम शस्त्रों का क्या हुआ, मतलब क्या चीज रख सकते हैं? मतलब आप जो भी आपके काम करने के जो औजार है वो वहां रख सकते, पेचकस वगैरह। हाँ रख सकते। सीजर्स वेस्ट भी में, हाँ सीजर्स भी रख सकते हैं। सीजर्स भी रख सकते, लोहा है वैसे तो। वेस्ट में डाइनिंग रूम और स्टोर्ड वाटर, वेस्ट साइड। नॉर्थ वेस्ट में वायव्य कोण है, यहाँ पर स्टोर बट शुड बी लाइव स्टोर। मैं मानती हूँ कि स्टोर होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने कुछ सामान रखा है जो बार बार आप उसमें से निकालते हो, हर रोज निकालते हो, तो वो चल जाता है। मैम कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ वेस्ट। और अब फटाफट मैं आपको कलर बता दूं, एलिमेंट ऑफ कलर ऑफ ऑल द दिशाएं। वैसे तो 5 मिनट है। एलिमेंट ऑफ ईस्ट डायरेक्शन इज एयर एज यू नो, बट यहां से प्राण वायु और प्राण ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए सुबह उठते ही अगर जिस किसी के घर पे ईस्ट में दरवाजे खिड़कियां खोल देने चाहिए 12 बजे तक। यहाँ का फेवरेबल कलर कौन सा है? ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। ऑरेंज और रेड बिकॉज वहां से सन आता है, और ग्रीन इसलिए हवा और धूप से हमारे पौधे उग जाते हैं। नो ब्लैक एंड ग्रे कलर टू बी यूज्ड हियर, एंटी कलर है इस डायरेक्शन के। फिर आता है साउथ एंड साउथ ईस्ट। इसका एलिमेंट है फायर, जो लाल रंग से यानी रेड कलर से डिफाइन किया जाता है। पिंक भी हो सकता है, वो साउथ में आप यूज कर सकते हो। बेडरूम में अगर बेडरूम है तो उसकी वॉल पे आप यूज कर सकते हो पिंक कलर। ब्लैक, ग्रे, ब्लू आर द कॉन्ट्रा इंडिकेटिंग है, कॉन्ट्राडिक्टरी कलर है। किसके लिए? साउथ और साउथ ईस्ट के लिए। ब्लैक, ग्रे एंड ब्लू। फिर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का एलिमेंट अर्थ होता है, इसीलिए उसको येलो से डिफाइन किया जाता है। ब्राउन भी इसका फेवरेबल कलर है साउथ वेस्ट का, और रेड, ब्लू, ब्लैक कभी नहीं होने चाहिए। कॉन्ट्राडिक्टरी कलर है इस डायरेक्शन को। साउथ वेस्ट हमेशा भारी और ऊंचा रखना चाहिए, ताकि नॉर्थ ईस्ट से आने वाली सारे भाग्य से आने वाला फॉर्चून रुका रहे, निकले नहीं। साउथ वेस्ट में अगर किसी की खिड़कियां दरवाजे हैं तो उसे बंद कर दीजिए, राइट। वेस्ट इसका स्पेस है, आकाश स्पेस का है, एलिमेंट इसका स्पेस है, और व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे आर फेवरेबल कलर। बट कॉन्ट्राडिक्टरी कलर कौन से हैं? रेड एंड मरून, जो कभी भी यूज नहीं होने चाहिए। अब आज के बाद अपने सारे 18 के 18 डायरेक्शंस के बाद देखना किसके कमरे में कौन सा कलर हुआ होगा। मैम आवाज कट रही है, वापस बताओ। मैंने कहा कि अब जो है
सबको पता चल गया सारी डायरेक्शन 16 18। अब Yes. उसके बाद आपको कलर भी पता चल गए। अब आप देखना किसकी दीवार पे कौन सा एंटी कलर है, उसे ठीक करना, आपकी वो जोन ऊर्जित हो जाएगा, एनहेंस हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट स्पेस क्या बोला लास्ट में, जो स्पेस एलिमेंट है वो किस दिशा का है? स्पेस वेस्ट का ओके, डायरेक्शन है ना, वेस्ट डायरेक्शन का स्पेस एलिमेंट है। व्हाइट ब्लैक और ग्रे फेवरेबल है, रेड एंड मरून एंटी है। वेस्ट कलर नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण माना जाता है, फ्लो ऑफ एनर्जी का माना जाता है, फ्लो जोन है ये, फ्लोज का, हर चीज में फ्लो को इंडिकेट करता है। तो एलिमेंट ऑफ दिस डायरेक्शन इज एयर, तभी तो फ्लो होगा। और व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट सिल्वरिश ग्रे, ऑफ व्हाइट और वेरी लाइट ब्लू कलर आर फेवरेट। नो ग्रीन इज टू बी यूज्ड फ्लो है। जोन का क्या मतलब हुआ मैम? है जी, फ्लो जोन का मैंने ये बताया, इस नॉर्थ वेस्ट का जो जोन है मैंने वो बताया, उसका फ्लो, चाहे वो फ्लो एनर्जी का है, चाहे वो फ्लो पैसे का है, चाहे वो फ्लो आपकी हेल्थ का है, वो वहां से देखा जाता है। नो सपोर्ट का होता है ना वो। नो ग्रीन इज टू बी यूज्ड हियर बिकॉज इट इज एंटी मून कलर। नॉर्थ वेस्ट का कलर क्या है? व्हाइट, मून का कलर है, मून का उसका एलिमेंट है एयर। यहां पर आप फुल मून की फोटो रखो तो आपका ये जोन एनहेंस हो जाएगा। फिर आता है ब्रह्म स्थान। एलिमेंट ऑफ ब्रह्म स्थान इज अ पूरे घर का 10% माना जाता है। मान लो 250 स्क्वायर फीट का 2500 गज का आपका घर है, तो 250 गज जो होगा ब्रह्म स्थान का होगा। इसमें इसका एलिमेंट स्पेस और अर्थ दोनों होते हैं जो कि एयर से चलते हैं, और येलो एंड मिक्स कलर इसका कलर है। ठीक है मैम, तो ब्रह्मस्थान पे पिंक कलर कैसे यूज करेंगे? एज इन पिंक कलर क्यों यूज करेंगे आप? येलो एंड मिक्स कलर का है मैंने, येलो एंड मिक्स कलर, कोई सा भी मिक्स करके कलर यूज कर सकते हो। जब भी ब्रह्म स्थान में कोई आप दोष देखो, उसके ऊपर येलो कलर की लाइट जला दीजिए, छोटी वाली 24/7, दोष कम हो जाएगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा कलर बता देती हूँ, लास्ट है ये, कि ऑफ व्हाइट जो है वो न्यूट्रल कलर माना जाता है वास्तु में। अगर कुछ समझ ना आए तो पूरा घर जो है आप ऑफ व्हाइट कलर से कलर कर सकते। मैम, मेरा पूरा घर ऑफ व्हाइट है। बस छा गया प्रिया। क्योंकि कई बार एक कमरे में तो सारी दिशाएं होती है ना, सारे 4 दीवारी है, चारों Yes, दिशाएं हैं, ma'am. तो आप उसमें ऑफ व्हाइट लगा लो। ठीक है, यस मैम। या फिर आप पर्टिकुलर जगह पर, अगर आप एश्योर हो, जब आपका मैप बन जाएगा, सारी डायरेक्शंस आपको सिग्निफाई बिल्कुल मिल जाएंगी, आप अपने उस डायरेक्शन के हिसाब से वो दीवार को कलर कीजिए, आपके एनहेंसमेंट हो जाएगी। ओके मैम। अच्छा मैम ब्रह्म स्थान में आपने येलो बल्ब बोला है ना, लाइट हाँ कलर? जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक चलो अब ये क्लास होती है फिनिश। आपके जो भी क्वेश्चंस है, इससे पहले कि मैम आके बोले नहीं ना मेरी क्लास है, फटाफट करो, फटाफट कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताओ। मैम जैसे मेरा नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, तो क्या करें? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नॉर्थ ईस्ट में तो मंदिर होना चाहिए डार्लिंग। ब्रह्म स्थान के ऑपोजिट है। कोई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट हमेशा अपोजिट ही आएगा, नॉर्थ ईस्ट साथ में भी आ सकता है, कोई बात नहीं। ओके ओके। और मैम ईस्ट में इलेक्ट्रिक वो है, तो उसका ग्रीन बल्ब लगा दो और तुलसी का पौधा लगा दो। फिलहाल तो यही कीजिए मैम, और कुछ हो नहीं और मैम सकता। उसके जो बोर्ड है, उसका जैसे विंडो है, उस पे क्या करूं? जैसे आप कबर्ड बना ईस्ट हुआ में है, उसको ग्रीन कलर कर दीजिए ना, विंडो को ग्रीन कलर कर दो उसकी। वो उसकी आप स्विच बोर्ड की कह रहे हो ना, स्विच बोर्ड की, इलेक्ट्रिसिटी हाँ। पैनल की। हाँ, नहीं नहीं, जैसे मैम वो लकड़ का दरवाजा लगा हो ना, उसके आगे उसको ग्रीन कलर कर दे। ग्रीन कलर कर दे। हेलो मैडम। हेलो जी, प्रद्युमन साहब। हाँ जी बताइए सर। मेरा साउथ वेस्ट में टॉयलेट है मैडम। वाह,
हाँ जी, वहां पर आप येलो बल्ब जला दीजिए, या वहां पर भी येलो कलर का स्क्वायर लगा दीजिए बाहर। चलो सर। हाँ और दूसरा किचन हमारा साउथ ईस्ट में है, लेकिन स्टैंडिंग हमारा मुंह साउथ में रहता है, तो क्या करने का? क्या क्या साउथ में रहता है? हमारा साउथ ईस्ट किचन है, लेकिन हाँ रसोई बनाते वक्त हमारा फेस साउथ में रहता है। ओके 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 ओके। हाँ तो देखिए, इतना बात मत सोचिए आप। साउथ में रहता तो क्या हुआ, एयर जोन ही तो है, वो भी तो फायर जोन है। हाँ, हाँ, साउथ ईस्ट के किचन है ना, बहुत है, इतना मत हाँ, टेंशन साउथ ईस्ट। मैम मेरी किचन नॉर्थ में है और बर्नर नॉर्थ गलत है में, वो। क्या करें उसको? सारा पैसे तो तुम वहीं जलाई जा रही हो सलोनी। ओके, तो उसको ब्लू उसका कलर की लाइट जला दो। ओके। और मैम बर्नर किस तरफ कर सकते हैं हम इसे? बर्नर के नीचे व्हाइट ग्रीन कलर का आप स्टोन लगा लीजिए। ओके मैम किचन में बर्नर कहाँ रखना चाहिए? साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, ईस्ट की तरफ भी रख सकते हो बर्नर, साउथ की तरफ। और किचन हो और मैडम प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर हो तो? प्रद्युमन, हाँ जी प्रद्युमन जी, एक मिनट प्रवीणा जी, हाँ जी बोलिए सर। मेरा नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, तो मैंने ग्रीन बल्ब लगा दिया है, नॉर्थ ईस्ट कटा है तो ग्रीन बल्ब लगा दिया, तो क्या लगाने का? कोई बात नहीं, वैसे तो ब्लू बल्ब भी लगा सकते हैं आप। ब्लू कलर लगा दे। हाँ ब्लू बल्ब जला दीजिए। ओके। मैम अगर किचन नॉर्थ, कटा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा दोष है। मैम अगर नॉर्थ में किचन है, चूल्हा नॉर्थ में पड़ा हुआ है, तो उसका साउथ में तो मेरा जैसे दीवार एंड ऑफ द वॉल साउथ में है, तो किचन हट नहीं सकती वहां पे, तो बर्नर उसका साउथ में डायरेक्शन में कर सकती हूँ? हाँ कर दो, अगर पॉसिबिलिटी है तो। पॉसिबिलिटी है तो हाँ तो बेस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट तो मैम प्रॉब्लम क्या आती है अगर नॉर्थ में किचन हो तो? पैसा, नॉर्थ में से कुबेर की दिशा है वो। अच्छा, अब कुबेर की दिशा में आपने क्या रखा हुआ है? फायर एलिमेंट। फायर क्या करेगा, जलाएगा ना, अपॉर्चुनिटी जलाएगा, पैसा जलाएगा, क्यों नहीं जलाएगा, वो तो कुछ भी नहीं बचेगा। आपको एक्सपीरियंस क्या है? आप बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैम हाँ, जैसे पैसा आता है कहीं ना कहीं लग जाता है। बस ये वही होगा। ओके, तो ब्लू बल्ब बहुत लगा मैटर दो। करता है, बहुत मैटर करता है कौन सी चीज का है। तो ब्लू बल्ब से भी थोड़ा सा बच अगर जाएंगे। अगर नॉर्थ में प्रेयर रूम हो तो? नॉर्थ में प्रे रूम अच्छा है मैम। अब मैम ब्लू बल्ब लगाऊं पहले तो अभी इसको, हाँ ब्लू और बल्ब उसके लगा लो। चूल्हे के नीचे ग्रीन स्टोन रख दूं? हाँ स्टोन लगा सकते हो। वास्तु दोष नॉर्थ में यही है, टॉयलेट, बेडरूम, किचन, स्टेयरकेस, स्टोर, कट हो, प्रेजेंस ऑफ अपोजिट एलिमेंट हो, कलर हो, ये सब एंटी कलर, ये सब दोष है। मैम ईस्ट में मेरा वो है, स्टोरेज रूम है ईस्ट में। ईस्ट ओपन होना चाहिए, आपने कितना बड़ा भार डाला हुआ है। कोई बात नहीं, अब हम ना एक तो ना सलोनी ना सारे अपने मैम साउथ ईस्ट के किचन का यदि प्लेटफॉर्म ब्लैक हो तो? कोई बात नहीं ना, साउथ ईस्ट में तो है ना किचन, कोई इशू हाँ नहीं, इतना नहीं लो। मैंने बोला ना, किसी भी घर का 100% वास्तु नहीं होना चाहिए, वरना आप और कहीं यदि निकल वो ही नहीं सकते। साउथ डायरेक्शन में सिंक हो तो? वो गलत है मैम। तो उसके ऊपर मैम रेड बल्ब लगाया हुआ हो चलेगा? रेड ट्रायंगल लगा दो ना, बल्ब तो छींटे छींटे मारता रहेगा। चलो ठीक है जी, मिलते हैं। और मुझे सबका होमवर्क चाहिए, जो नहीं होमवर्क करेगा ना फिर देखना मैम पिटाई करूंगी। कैसे करूंगी पिटाई? ईस्ट मैम, हाँ ईस्ट में ना सीढ़ियाँ है। अब ये वास्तु दोष है, ENE की तरफ जा रही है वो। ENE की तरफ जा रही है। हाँ, ओके, तो मतलब मैंने जो जोन का कलर लगाया फिलहाल, तो उससे करो आप। चेयर के नीचे ना गैप है, मतलब हवा हवा क्रॉस होती है हाँ ऐसे। थोड़ा बहुत तो चल जाता है, पर है तो मैम वो सीढ़ियां, चाहे अब जिसका घर ईस्ट फेसिंग है तो सीढ़ी चढ़ के ही आएगा ना, तो ये दोष तो आता ही आता है। नॉर्थ में अगर किसी का फेसिंग है तो साथ ही सीढ़ी आती है, साथ ही उसके लिफ्ट आती है, हमारा दोष साउथ क्रिएट हो फेसिंग है जाता है। मैम, साउथ फेसिंग है, और वो जिन्होंने घर बना रखा है अंदर ही सारा। लेकिन ये है कि थोड़ा वो जैसे कहते हैं ना, स्पेस, थोड़ा हवा का आना जाना मैम हुआ हुआ तुलसी बिल्कुल जी जो रख दो वहां,
तुलसी का प्लांट रख दो या कुछ ऐसा रखो, ग्रीन कलर का कर दो। इंटरनल सीढ़ी है मैम, इंटरनल है, इंटरनल सीढ़ी पे तो आप आराम से तुलसी जी नहीं चलेगी, हवा धूप नहीं आएगी मतलब। हाँ। तो इंटरनल सीढ़ी है मैम, वहां पर आप ना ग्रीन कलर का बल्ब जला दीजिए 24 घंटे के लिए। और जितनी भी सीढ़ियां है ना उसके नीचे मतलब ऐसा उसका जो एलिमेंट है ना उसका अपना मेटल है वो लगा दीजिए, ठीक है। अब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा डायरेक्शन क्या है। अच्छा मैम ऐसा भी कर सकते हैं कि ईस्ट वॉल पे जैसे इंटरनल है ना, तो वो ड्राइंग रूम और डाइनिंग के साथ में ही जाता है, तो सामने जो वॉल है उस पे क्या वुडन का सन लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हो। वुड का वुडन बनवा का के क्यों ना, लगाते हो, कॉपर का लगा लो सन। कॉपर का? अच्छा नहीं, क्योंकि लकड़ी का काम होगा ना, तो हम सोच रहे थे कि वहां पर वुड का, क्योंकि वुड भी वुडन लगा एलिमेंट लो, बताया था। सन होना चाहिए प्रॉपर, उसका हाँ। कलर सन जैसा होना चाहिए। अच्छा पिक्चर लगा लो, पेंटिंग लगा लो। ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले मैं जो द्वार पूरे कम नहीं हो, हाँ जी बताइए प्रद्युमन जी, लास्ट है आपका क्वेश्चन। मेरा ESE में वाइड पोर्शन एक्सटेंडेड पोर्शन है, क्या है? ईस्ट साउथ ईस्ट पोर्शन एक्सटेंडेड पोर्शन है। एक्सटेंडेड है, वेरी गुड। सर के ना प्रॉब्लम तो है, तो फिर आपने क्या किया उसमें, फिर क्या है आपने एक्सटेंडेड लास्ट टाइम बोला कि येलो गमला येलो कलर कर देना, लास्ट टाइम आपने बोला हाँ, था। तो वो जो आपने ESE में आपने बना क्या हुआ एक्सटेंड होकर? ओपन है वो एरिया, सीढ़ियां, तो मैंने नहीं ESE गेट, हाँ ESE में गेट है, ESE में एक्सटेंड एरिया एंड गेट है, डेड एंट्रेंस है, एंट्रेंस एंट्रेंस है, हाँ एंट्रेंस है। आप देखिए एंट्रेंस में तो मेरे को बहुत अलग है, एंट्रेंस निकालना वो तो अलग है। ESE तो मैंने आपको बोला हुआ है कि जोन ऑफ चर्निंग है, यहाँ बेडरूम वगैरह तो चल जाता है, बट वो एक्सटेंडेड है तो सर सोच ज्यादा बढ़ गई आपकी, और क्या ज्यादा सोच बढ़ सॉल्यूशन गई क्या है होगी। उसका? वास्तु हाँ तो हाँ सबसे ज्यादा है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है उसका? सर ग्रीन कलर का कुछ लगा लीजिए, पिंक भी लगा सकते हो, रेड भी उसके तो यूजफुल कलर है। रेड भी यूजफुल है, हाँ रेड भी यूजफुल है। आप ग्रीन कलर का बल्ब देखिए, ESE का जो है फायर एंड एयर दोनों है, फायर एंड एयर ESE के दो एलिमेंट हैं, चाहे फायर का लगा लो चाहे एयर का एलिमेंट लगा लो। एयर का एलिमेंट ग्रीन है, फायर का रेड है, रेड के साथ पिंक भी आ जाता है, तो आप कुछ भी लगा सकते हो। रेड कलर का बल्ब लगा लो, ग्रीन कलर का बल्ब लगा दो ESE में। अभी आपका जो आपके पास मैप आ गया है प्रद्युमन जी, आपका मैप हाँ है घर मैप आ का, गया है हाँ ना? घर के मैप को आप ना आज रात को आ बैठ के गया है, सारी, हाँ इस तरह से सारा हाँ मैप है, उसको, हाँ इस तरह से सारी डायरेक्शंस बनाइए। डायरेक्शंस बनाने के हाँ। बाद देखिए कौन सी चीज कौन से जोन में आ रही है, और वो सब मैं लिखवाती जा रही हूँ आपको। आपको दिख जाएगा मेरा ये जोन आ रहा है, मैं इसमें ये कलर कर देता हूँ, वो उसकी रेमेडी है। ओके ठीक है, मैं देख आप लेता फिर हूँ बाकी आज, आप कल भी पूछ लेना मुझे, मैं बता दूँ। कल पूछ लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए सी यू गाइस, मिलते हैं कल फिर 7:30। मैम बाय। 7:37। अब भाई 7:30 में ऑफिस जाती हूँ, देखो मैं जैसी हूँ वैसी बैठ के ये देखो मैंने बैलेंस भी नहीं उतारी, वैसी की वैसी बैठी हुई हूँ। मैंने पानी भी नहीं पिया, चाय भी नहीं पी, मैं कहा नहीं पहले क्लास ले लूं, एज इट इज बैठी, मेरा पर्स नहीं मैम मैम एक क्वेश्चन और मैम, क्या जैसे हमारा ऑलरेडी नीचे घर बना हुआ है, तो उसके ऊपर हमें सेम कमरे खींचे हैं, तो ईस्ट की वॉल से लेकर आ रहा है, एक तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मंदिर है, तो फिर उससे आगे ईस्ट की तरफ जो है मतलब कमरा ऐसे आ रहा है, ईस्ट की वॉल ऐसे और ये कमरा है, तो वो जो है वो बेटी का कमरा है, तो क्या वो सही है पढ़ने के लिए? नहीं उसकी वो शादी आपने हो गई है। अभी तो देखिए छोटी है। मैम, लड़कियों का कमरा नॉर्थ वेस्ट में दे दीजिए, क्योंकि उससे शादी जल्दी अपने घर पढ़ना है जाती है। मैम, अभी तो कैरियर की बात है अभी हाँ तो। तो उस ईस्ट में रूम ठीक है मैम, कोई बात नहीं। अच्छा मैम, ये जैसे ये वाला आपने बताया Sorry ma'am, I had to WHW, leave. तो Sadhana ma'am's Actually, class is there. ईस्ट में WHW ना, ईस्ट में जो होता है हमेशा ओपन होना चाहिए एरिया। मैं 1000 बार बोली है ईस्ट और नॉर्थ वाली बात। अब अगर बेडरूम है तो वो भी एक धार है ना,
पता डल गया कि किसका ऑन है। बंद करिए प्लीज एवरीबॉडी। मैम सॉरी आई हैव टू लीव बिकॉज साधना मैम्स क्लास इज देयर। हाँ जाइए, मैं भी कर रही हूँ खत्म। तो मैम जैसे आपने ये बताया ना बुक्स और एजुकेशन के लिए, तो क्या हम पर्टिकुलर कमरे में भी वो जोन देख सकते हैं? हाँ देख सकते। बस यही क्वेश्चन था। हाँ देख सकते। ठीक है, चलो thank you. बाय एवरीवन, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।